यूपी के सुल्तानपुर की, जहां पर ज्वेलरी शोरूम में डकैती का मामला सामने आया। आरोपी अनुज प्रताप सिंह यूपी एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मारा गया है। उसे उन्नाव जिले में एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले इस वारदात के आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, जिस पर जमकर राजनीति हुई थी। समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने में भी जाति के आधार पर भेदभाव करती है। तो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है, बड़ा आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जाति के आधार पर एनकाउंटर कर दिया। अनुज प्रताप सिंह जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में था, पुलिस के साथ एसटीएफ के साथ जो एनकाउंटर हुआ उसमें वो ढेर हो गया। ज्वेलरी के शोरूम में डकैती का ये पूरा मामला, जिसको लेकर लंबे समय से अनुज प्रताप की तलाश की जा रही थी, उसके बाद एनकाउंटर में अब उसकी मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि अब इस मामले पर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बयान सामने आया। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को सवालों के कटघरे पर खड़ा करते हुए कहा कि यहाँ की जो सरकार है वो जाति के आधार पर ही एक्शन लेती है। तो एनकाउंटर पर अनुज प्रताप के पिता ने क्या कुछ कहा है, अब आप ये सुनिए। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। अनुज प्रताप के पिता का क्या कुछ कहना है, आपने सुना। उनका कहना है कि जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया, हमें तो कोई जानकारी भी इसकी नहीं दी गई है और इस पूरे मामले में एनकाउंटर कर हमारे बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। तो एनकाउंटर से पक्का हिसाब क्या लिया गया। सुल्तानपुर लूट का एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह जो है वो मारा गया है, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। जिसके बाद पिता का क्या कुछ कहना, ये भी हमने आपको सुनवाया। उन्नाव में यूपी एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में अनुज सिंह ढेर हुआ है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी कई सवाल खड़े किए। आरोपी मंगेश यादव के बाद अनुज सिंह एनकाउंटर में ढेर हुआ है। तो बैक टू बैक ये जो तस्वीरें सामने आई। आरोपी अनुज सिंह पर 1 लाख का इनाम भी इसीलिए घोषित था, मुख्य आरोपी वो रहा और इसीलिए उसकी तलाश की जा रही थी। सुल्तानपुर में डकैती डालने वाली गैंग 14 बदमाशों की थी, उसमें से अनुज प्रताप एक उसका हिस्सा। पुलिस अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और अनुज प्रताप का एनकाउंटर हो गया, जिसमें उसको ढेर हो गया। डकैती डालने वाले 3 और बदमाश अब तक फरार हैं और जिनकी भी छानबीन जारी है। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में कुछ नकाबपोशों ने एक ज्वेलरी के शोरूम में डाका डाला था। ठटेरी बाजार की ओम ऑर्नामेंट की दुकान में यह डकैती की पूरी वारदात हुई थी। नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, दिन दहाड़े डाका डाला था। तो समझिए किस तरीके से बदमाश बेखौफ हो चले हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, एक बार फिर से एनकाउंटर होता है और बैक टू बैक पहले मंगेश और अब अनुज प्रताप, और पिता ये कह रहे हैं कि हमें कोई इसकी जानकारी नहीं। समाजवादी पार्टी उल्टा राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। शुभम, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, एक बार अपना सवाल दोहरा दें। शुभम, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, पहले मंगेश अब अनुज प्रताप, पिता कह रहे हैं कि हमें तो कोई जानकारी नहीं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि जाति के आधार पर राज्य सरकार एनकाउंटर पर एनकाउंटर्स कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर राजनीति हो रही थी। जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ उसके बाद से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लेकर के पूरी तरह से हमलावर थी। साफ तौर पर अखिलेश यादव ये कहते हुए भी नजर आ रहे थे कि लगातार उत्तर प्रदेश में पीडीए को निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे में आज इस पूरे मामले में एक और एनकाउंटर हुआ है। उन्नाव के अचलगंज थाने के अंतर्गत ये पूरी लखनऊ एसटीएफ की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। आज सुबह एक अनुज प्रताप सिंह जो इस पूरी सुल्तानपुर में जो ज्वेलर्स की दुकान थी, जो पूरी लूट डकैती की गई थी, जिसमें 6 लोग चिन्हित किए गए थे। 6 में 4 लोगों को हाफ एनकाउंटर और 2 लोगों का फुल एनकाउंटर किया गया है। और ऐसे में अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर आज सुबह पुलिस के यूपी एसटीएफ की टीम के द्वारा किया गया। सुबह जब ये पूरी कार्रवाई अंजाम दी जा रही थी तो उस समय बताया जा रहा है कि मंगेश यादव अपने साथी के साथ था और उस दौरान उसने भी पलटवार किया, जिसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने इस पूरे मामले में अपनी त्वरित कार्रवाई करते हुए मंगेश यादव
यादव के बाद अब अनुज प्रताप सिंह को भी वहीं पर ढेर कर दिया है। लगातार जातियों को लेकर के सियासत जारी थी और ऐसे में अब जब अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ है तो इस पर भी अब लोगों की बयानबाजी सामने देखने को मिल रही है। लेकिन इस हुए एनकाउंटर के बाद आज ये जरूर साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को लेकर के लगातार यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस अपने अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बिल्कुल, आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। उससे पहले बता दें कि उन्नाव एनकाउंटर में सीने में गोली खाने वाले एसटीएफ के कमांडो रवि वर्मा से न्यूज नेशन के संवाददाता राहुल शुक्ला ने खास बातचीत की। आप सुनिए। सुल्तानपुर लूटकांड के एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह का उन्नाव में आज इनकाउंटर हो गया है और इस इनकाउंटर में एसटीएफ के जो कमांडो थे रवि वर्मा, उनके गोली लगी थी क्योंकि उनकी जान बच गई है क्योंकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। पूरे घटनाक्रम में किस तरीके से उनको गोली लगी है, किस तरीके से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया, इसके लिए रवि वर्मा से हम बात करेंगे और समझेंगे आखिर किस तरीके से कार्रवाई की गई। रवि जी, जिस समय आपका ऑपरेशन चल रहा था उसमें आपको गोली लगी, किस तरह का हालात थे? अब गोली लगती है तो हालात दोनों तरफ से मुठभेड़ होता है तो हालात तो खराब ही रहते हैं, तो तभी तो लगती है गोली चलती है। एक आरोपी जो था लूटकांड का वो ढेर हो गया है और क्या उसके साथ भी कोई सहयोगी था? हाँ, दो आरोपी थे। एक भागा, दूसरे को पकड़ने के लिए गया तो पहली गोली चलाया, वो गोली मुझे हिट हुई और दोनों जवाबी कार्रवाई, दोनों तरफ से फायरिंग हुआ, फिर उसमें हो गया। तो आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, कितनी गोलियां उस बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी? एक लगी। तो जितने भी लोग उस टीम में थे सबने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी? नहीं, आगे टीम के हिसाब से होता है, आगे जो रहता है वो जैकेट पहने रहता है, जो पीछे कवर पार्टी में रहता है वो अपने हिसाब से रहता है। निश्चित तौर पे रवि जी का कहना है कि जो मुठभेड़ हुई है उसमें उनको एक गोली लगी थी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से उनकी जान बच गई है, वो सुरक्षित है। उस पूरी कार्रवाई को फिलहाल अंजाम दिया जा रहा है। एक जो आरोपी फरार है उसके लिए लगातार दबिश दी जा रही है, उसके लिए कॉबिंग भी की जा रही है। एसटीएफ पूरे मामले में सर्च अभियान चला रही है। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।